हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान परशुराम जिन्हें विष्णु जी का छठा अवतार कहा जाता है, परशुराम जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में बनाया जाता है, जो कि इस साल 3 मई को है। इस दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता है। भगवान परशुराम की माता का नाम रेणुका और पिता ऋषि जमदग्नि थे। वे उनकी चौथी संतान थे। परशुराम का तेज और शौर्य ही था कि उन्होंने कार्तवीर्य सहरसा अर्जुन का वध करके अराजकता को समाप्त किया तथा नैतिकता और न्याय का साथ दिया। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म को मिटाना था। इनकी गिनती हनुमान, महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, विभीषण, अश्वत्थामा, ऋषि मार्कंडेय, कृपाचार्य जैसे अवतारों में होती है। परशुराम पृथ्वी के पाप बोझ को नष्ट करने और सभी प्रकार की बुराई को दूर करने के लिए आए थे। इस दिन उपवास रखना बहुत फायदेमंद माना जाता है। इस दिन से हिंदू संस्कृति के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई है और इसे पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। परशुराम जयंती पर दान और ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। वर्ष 2022 में परशुराम जयंती 3 मई मंगलवार के दिन है। दोस्तों, परशुराम को अपार ज्ञान था और वे एक महान योद्धा भी थे। वे मानव जाति के हित के लिए जीना चाहते थे। वे एक महान इंसान थे। परशुराम ने हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद की। इस दिन शुभ मुहूर्त देखे बिना ही कार्य किए जाते हैं क्योंकि इस दिन को शुभ माना जाता है। परशुराम जयंती को हिंदुओं द्वारा समर्पण और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मूल रूप से परशुराम का नाम राम था। दोस्तों, भगवान परशुराम के बारे में कुछ कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में महिषमती नगरी नाम का एक शहर था। इस शहर पर हयहय वंश के कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। देवी पृथ्वी भगवान विष्णु के पास गई क्योंकि वह क्षत्रियों से परेशान थी। उसने उनसे मदद मांगी। तभी भगवान विष्णु ने उसे वचन दिया कि वह क्षत्रियों को नष्ट करने के लिए जमदग्नि को एक पुत्र के रूप में जन्म लेगा। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया और राजाओं को हराया। परशुराम ने अर्जुन को मारा और 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्त किया। उन्होंने सामंत पंचक जिले में 5 तालाबों को अपने खून से भर दिया। संत त्रिचिक ने परशुराम को ऐसा करने से रोका, इसलिए उन्होंने पृथ्वी को संत कश्यप को उपहार में दिया और महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। जाना पाओ की पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ। यहाँ पर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। कहते हैं कि प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका भी रहती थी। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। पिता की आज्ञा पालन करते हुए उन्हें अपनी माता का वध करना पड़ा और पिता से ही वरदान मांगकर उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित किया। खास बात यह है कि अक्षय तृतीया को 2 अन्य भगवान नर नारायण और हयग्रीव का भी अवतार हुआ था। परशुराम जी ने अपने बाल्य जीवन में भोलेनाथ की महा तपस्या की, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम के अनेक नाम जैसे रामभद्र, भृगुपति, भार्गव, भृगुवंशी से जाना जाता है। परशुराम वीरता के प्रमुख हैं। परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण थे। विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म ऋषि श्री राम के पूर्व हुआ था। श्री राम 7वें अवतार थे। वर्तमान शोधकर्ताओं के अनुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। दूसरी ओर माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के इतिहास लेखक के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म 5142 वी पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम पहर में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म 6
उच्च ग्रहों के योग में हुआ था, इसलिए वह तेजस्वी, वर्चस्वी और ओजस्वी महापुरुष बने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको भगवान परशुराम जी जयंती के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में आप भगवान परशुराम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो भी आप लोगों की राय है आप लोग हमें लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।